मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के कंप्लीट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एसिक माइनर्स के बारे में, जानेंगे एसिक माइनर्स की क्या क्या वैरायटीज है। तो हर्ष भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन सर। कंप्लीट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पास एसिक माइनर्स की क्या क्या वैरायटीज है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके फॉर्म के बारे में एक्जैक्टली बताना। नेक्स्टॉन माइनिंग इंडिया कहाँ पे लोकेटेड? हाँ, तो हम पौंडीचेरी में लोकेटेड है, जो चेन्नई से 2.5 घंटे दूर एक जगह है। एंड वी हैव बीन माइनिंग फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स। तो अभी हमारा 8वां साल कंप्लीट होने वाला है माइनिंग करते करते। वी कॉल आवरसेल्फ माइनर्स। उसके बाद वी आर सेलर्स ऑफ एसिक हार्डवेयर। तो वी आर इंडियाज लीडिंग एसिक हार्डवेयर प्रोवाइडर्स। ओके, तो सर करंटली जीपीयू माइनिंग प्रॉफिटेबल है या फिर एसिक माइनिंग प्रॉफिटेबल है? देखो, अगर आप आज की बात करोगे देन एसिक माइनिंग इज सुपर प्रॉफिटेबल कंपेयर टू जीपीयू माइनिंग। इट इज मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिटेबल आई वुड से। जीपीयू माइनिंग विल ऑलवेज बी देयर, बट वो बुल मार्केट में उसका ज्यादा क्रेज चढ़ता है। बट इवन इन द बेयर मार्केट एसिक माइनिंग इज वेरी प्रॉफिटेबल एट द मोमेंट। तो सर करंटली आपके पास एसिक माइनर्स में क्या क्या वैरायटीज है? तो हमारे पास काफी बिटकॉइन माइनर्स हमेशा स्टॉक में रहते हैं और कैस्पा माइनर्स भी रहते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो पूरा लिस्ट। बट बिटकॉइन के माइनर्स जैसे कि S19 हो गए, फिर KS0 Pro थोड़े बहुत, एंड S19K Pros, some more miners we usually have in stock all the time. Okay, so talking about S19 में आपके पास क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल है? तो ये जो सामने आप देख रहे हो ये S1990 टेराहैश है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर माइनिंग ऑन दिस S1990 टेराहैश। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। देन वी गो टू दिस S19K Pro जो अभी रिलीज हुआ है दिस ईयर। तो इसके अंदर XP की चिप्स यूज करी गई हैं। तो दिस इज लेटेस्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट जन माइनर्स फ्रॉम बिटमाइन। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट एल्गोरिथम, ये कौन सा एल्गोरिथम में सब वर्क करता है? तो जितने भी S19 रहते हैं ये सब SHA-256 एल्गोरिथम पे माइन करते हैं, जिसमें बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश और भी मल्टीपल कॉइन्स ऑप्शन रहते हैं। बट दे आर माइनिंग द ट्रू किंग बिटकॉइन। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइसेस, अब क्या प्राइसेस में ऑफर कर रहे हो इनको? जो सबसे बेसिक रहता है 90 टेराहैश, उसकी प्राइस वेरी करती है। एक्चुअली ऑल माइनर्स की प्राइसिंग वेरी करती है। तो अभी एक महीने पहले तक वी आर सेलिंग दिस फॉर जस्ट 95,000 और आज की तारीख में देखा जाए तो इसकी प्राइस इज ओवर 1,20,000। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट माइनर, सो दिस S19K Pro, इसकी प्राइस भी एक महीने पहले वी आर सेलिंग फॉर 1,85,000 और अब देखेंगे तो आज की तारीख में इसकी प्राइस है 2,40,000। ऐसे टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट और ये सब, किसको ये बेसिकली माइनर्स लेने चाहिए? तो अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत कम है, लाइक लेस देन 5 रुपीज है, 90 टेराहैश इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, अगर आप थोड़े एफिशिएंट माइनर्स में जाते हो, ऑल्दो हैश रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, जैसे ये 90 हो गया और ये 115 ही हुआ, राइट, बट इनकी प्राइस में ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज आ जाता है। दैट इज बिकॉज दिस इज प्रॉफिटेबल एट इवन हायर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी महंगी है, लाइक 7-8 रुपए 10 रुपए तक भी है, इवन देन यू आर प्रॉफिटेबल ऑन दिस S19K Pro। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट ROI सर, ये ROI कितने टाइम तक हमें ROI मिल जाएगा इनका? ओके, तो अगर आप ROI की बात करो तो 90 टेराहैश अगर उसका बस ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाए तो आप 6 मंथ्स में इसकी ROI कर लोगे, और इसका अगर आप देखें तो रफली इन 8 to 10 मंथ्स आप इसकी ROI कर लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाए तो, विदाउट कटिंग योर एक्सपेंसेस। तो सर अभी आते हैं नेक्स्ट जेन माइनर्स के ऊपर। नेक्स्ट जेन माइनर्स में आपके पास क्या क्या वैरायटीज है? दीज आर रियली द नेक्स्ट जेन माइनर्स। तो अभी आप देखो सबसे बेसिक जो है इसमें दिस इज KS0 Pro जो अभी भी लॉन्च हुआ है, 200 गीगाहैश एट जस्ट 100 वॉट। अगर आप घर में 2-3 ट्यूबलाइट भी बंद कर दोगे तो आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। बहुत ही साइलेंट है, जीरो नॉइस, रियली प्रॉफिटेबल फॉर द साइज ऑफ द माइनर। तो ये आज की तारीख में लगभग आपको 10,000 रुपए के आसपास बना के दे रहा है, पर इसका ओवरक्लॉक आ चुका है जिससे आप 40% और बढ़ा सकते हो अपनी इनकम को। तो अराउंड 15 to 18,000 ही बना देगा ओवरक्लॉक करने के बाद। ओके, टॉकिंग अबाउट इट्स एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम में सर ये काम कर रहे हैं? तो ये जो तीनों माइनर्स आप देख रहे हो ये कैस्पा माइन करते हैं। दे माइन ऑन K हेवी हैश एल्गोरिथम। तो एक नया एल्गोरिथम रिलेटिवली, बट इट इज प्रूवन इटसेल्फ और अभी ये कॉइन टॉप 30 में आता है वर्ल्ड वाइड। ओके, और सर कॉइन के बारे में एक्जैक्टली हमें जरा और बताना कि ये कॉइन अभी कैसा वर्क कर रहा है। दिस हैज रियली सरप्राइज्ड एवरीवन। तो ये जो माइनर्स हैं दे सब लोग थोड़े डाइसी थे कि कब तक प्रॉफिटेबल रहेंगे, बट जिन लोगों ने ये जो माइनर्स डबल प्राइस में भी लिए थे एकदम स्टार्टिंग में, उनकी भी ROI हो चुकी है। यू विल नेवर नो अंटिल यू टेक द रिस्क। अगर आप रिस्क ले सकते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर वन ऑफ दीज माइनर्स। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट अगर आप अपनी ROI देखोगे तो बहुत जल्दी हो जा रही है और आपको 10-20 माइनर्स की जगह एक माइनर लगाना पड़ रहा है। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट अभी ये जो होम माइनर है, होम माइनर का प्राइसिंग और इलेक्ट्रिसिटी यूजेज कितना है? यस, सो दिस इज ओनली टेकिंग 100 वॉट्स, तो कुछ ज्यादा नहीं है इसका। और इसका अगर आप प्राइस की बात करो तो अभी हम इसको 1 मंथ बिफोर, एक्जैक्टली 1 मंथ बिफोर 85,000 में सेल कर रहे थे, बट अब जब कैस्पा का प्राइस एक्शन इतना हो गया है और यहाँ आगे सप्लायर से भी प्राइस बढ़ती है तो राइट नाउ इसकी प्राइस है 1,10,000 1,20,000 रेंज में। आते हैं नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट कौन सा माइनर है? यस, सो ओवर हियर वी हैव अ KS2। ऐसे ही सिमिलर एक KS1 भी आता है। तो KS1 एंड KS2, KS1 जो आप नंबरिंग से समझ जाओगे, KS1 मतलब 1 टेराहैश, KS2 मतलब 2 टेराहैश। बट ये जो KS2 आप यहाँ देख रहे हो इसको हमने ओवरक्लॉक कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द क्लाइंट्स एट 2.5 टेराहैश, राइट। तो आपको एक 20-25% अपना बूस्ट मिल जाता है इनकम में भी। और सर ये जो ओवरक्लॉकिंग करते हैं हम लोग, इससे इसकी लाइफ पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? देखो, ओवरक्लॉकिंग अगर आप सोच समझ के नॉलेज के साथ करोगे देन डेफिनेटली यू विल बी फाइन। अगर आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करके करने लग जाओगे विदाउट टेस्टिंग, क्योंकि हर मशीन डिफरेंट रहती है यार, आप कभी ओवरक्लॉक करो तो उसको थोड़े घंटे तक आपको ऑटो ट्यून करना चाहिए एंड एवरीथिंग। ओवरक्लॉकिंग की बात जब आ रही है तो वी आर आल्सो डूइंग ओवरक्लॉकिंग ऑन ऑलमोस्ट एवरी माइनर जिसमें अवेलेबल है। सो वी हैव ओवरक्लॉकिंग कंट्रोल बोर्ड्स आल्सो अवेलेबल, वी हैव ओवरक्लॉकिंग पावर सप्लाईज आल्सो अवेलेबल। तो ऐसे सारे स्पेयर पार्ट्स हम रखते हैं। वी आर डूइंग
डूइंग डे बाय डे R&D कि आप अपने माइनर से मैक्सिमम हैश रेट कैसे निकाल सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट इट्स प्राइसिंग, अभी क्या प्राइसिंग में आप ऑफर कर रहे तो ये जो KS2 है इसकी प्राइसिंग समवेयर अराउंड 6 to 7 लाख के बीच में चल रही है, और जो KS1 आता है उसकी प्राइसिंग अराउंड 4 लाख पे चलती है। बट अभी आज की तारीख में KS1 KS2 सोल्ड आउट, वर्ल्ड वाइड लोगों ने खत्म कर दिए सारे माइनर्स। सर अभी आते हैं नेक्स्ट माइनर के ऊपर। ये माइनर अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल माइनर है और ये बहुत ही पावरफुल माइनर है, तो ये कौन सा है? ये जो आप देख रहे हो ये iSilver का KS3M है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल माइनर्स इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी, आपको मिल जाए यू शुड बी लकी। एंड दिस वी हैव सो मेनी ऑफ दिस KS3Ms। आप पीछे भी देख सकते हो, काफी तो शिप हो गए अपने शॉर्ट के वीडियो के बाद। तो ये जो KS3M है ये आज की तारीख में दिन का लगभग 10,000 रुपए मनाता है, तो 3 लाख 3.5 लाख के बीच में इसका प्रॉफिट रहता है मंथली। ऐसे टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, आपके पास ये सारे माइनर्स के कितने स्टॉक अवेलेबल है, प्लस कैसा आपका प्री ऑर्डर्स में वर्किंग रहेगा? तो या अगर आप रेडी स्टॉक लेना चाहते हो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि हमने भी खुद के इतने पैसे लगा रखे हैं एंड वी हैव टेकन द रिस्क। ऑफ कोर्स प्री ऑर्डर में भी रिस्क हमारी रहती है, बट थोड़ा सा आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो प्री बुकिंग हमारी नॉर्मली कोई सा भी माइनर आप लेते हो एक्सेप्ट कैस्पर माइनर इज ओनली 20%। ठीक है, अगर आप कोई कैस्पर माइनर हमसे प्री बुक करा रहे हो तो उसका 40% है। एंड विद इन 10 to 15 days वी गेट योर मशीन टू इंडिया। आप बैलेंस पे करो, आप आके पिकअप कर लो एंड देन यू कैन टेक योर माइनर विद यू। तो सर ये लास्ट माइनर पे आते हैं, ये जो माइनर है इनका पावर वोल्टेज कितना और क्या प्राइसिंग में ऑफर कर रहे हो? सो दिस टेक्स समवेयर अराउंड 3400 वॉट। अगर आप एक S19 की आवाज से यूज्ड हो तो डोंट वरी, क्योंकि ये 50% फैन स्पीड में भी कूल चलता है, राइट? तो इट इज नॉट वेरी लाउड। आई थिंक अगर आप एक सेपरेट रूम में आपके घर में तो आप इसको आराम से चला लोगे। आपको एक माइनर के लिए इतना कोई वायरिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है कंपेयर टू अगर आपको सेम प्रॉफिट 10 माइनर लगाने पड़ते तो। एनीवन कैन माइन ऑन दिस माइनर बेसिकली। टॉकिंग अबाउट इट्स प्राइसिंग, आप क्या प्राइसिंग में ऑफर कर रहे हो? So इसकी प्राइस डायनामिक रहती है, कैन इवन बी एज लो एज 10 लाख, कैन बी एज हाई एज 14 लाख। लाइक इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव माइनर राइट? यस, एंड बट यू गेट व्हाट यू पे फॉर। आपको 3 लाख 3.5 लाख महीने के मिल रहे हैं, राइट? सो दैट इज अमेजिंग। अगर ये 3-4 महीने की ROI, 8 महीने की भी ROI हो जाती है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, 10 महीने की भी हो जाती है, इवन देन दिस इज मोर प्रॉफिटेबल टू माइन देन एनी अदर ASIC माइनर। सर ये हो गए एयर कूल्ड माइनर्स। आते हैं अभी लिक्विड कूल्ड माइनर्स के ऊपर। लिक्विड कूल्ड माइनर्स में आपके पास क्या वैरायटीज? आई विल जस्ट शो यू, वी हैव वन रनिंग। तो ओमकार आप देख सकते हो ये सब स्टॉक्स हैं, तो ये सब रेडी है। तो अगर आपको खरीदना है तो वी कीप मोस्ट ऑफ इट रेडी। यहाँ भी थोड़े पड़े हैं एंड वी आर ऑफ कोर्स डूइंग GPU माइनिंग। तो सर आप करेंटली दोनों माइनिंग कर रहे हो, GPU माइनिंग और ASIC माइनिंग? एक्चुअली आई स्टार्टेड माय करियर विद GPU माइनिंग ओनली। आई लव GPU माइनिंग माई सेल्फ, ठीक है, बट इन दी एंड कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशन साइड रख के प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। तो राइट नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग दिस ग्राफिक कार्ड्स। थोड़े बहुत पुराने हो चुके हैं, तो काफी मेजॉरिटी को हम रिसाइकल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और फिर नए अपग्रेडेड ग्राफिक कार्ड्स भी प्रोक्योर कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पूरी रो है इसमें से हम ये सारे राइजर वाले मदरबोर्ड हटा के वी आर एक्चुअली शिफ्टिंग एवरीथिंग टू ये सर्वर केसेस, तो व्हिच विल मेक द कूलिंग मोर एफिशिएंट। इस वाली रो को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे हम, 50% हो चुकी है, सारी सर्वर केस में मूव कर रहे हैं हम। तो सर अभी जो आवाज आ रहा है लिक्विड माइनिंग का तो इसके बारे में हमें जरा बताना। ये अभी नया सिस्टम है, लाइक हम लोग एयर माइनिंग हो गया जो नॉर्मल एयर कूल्ड माइनिंग रहता है, अभी हाइड्रो माइनिंग का जमाना आ रहा है। लोग मिनरल ऑयल में उनके माइनर्स को डिप करके पूरा माइनिंग चल रहा है, उसके बारे में हमें जरा बताना, जरा न्यू है। हाँ देखो यार, अगर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा जैसे आप सीख रहे हो इस फील्ड में, तो आप भी देखोगे आप अपनी माइनर की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हो, उसकी नॉइस कैसे कम कर सकते हो, उसको ज्यादा ओवरक्लॉक कैसे कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, आप एक 90 टेराहर्ट्ज को 110 120 तक भी पुश कर सकते हो इफ यू हैव द राइट कूलिंग, इफ यू हैव द राइट पावर सप्लाई एंड एवरीथिंग। तो ये पूरा आपके ऊपर आप कैसे उसको मॉडिफाई कर रहे हो, एंड इट विल नॉट अफेक्ट द माइनर अगर आप सही से करोगे तो। तो ये जो आप मशीन यहाँ देख रहे हो, दिस बाय डिफॉल्ट एक हाइड्रो माइनर। हाइड्रो माइनर मतलब ये नहीं कि जो पानी से चल रहा है, इसकी बस कूलिंग पानी से हो रही है। तो ये जो नीचे रेडिएटर है उसके थ्रू गर्म पानी जाता है, ठंडा होकर वापस इनपुट आता है। ये इतनी साउंड रहती है एंड दिस इज वेरी वेरी नाइस। अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम है देन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। कॉम्पैक्ट भी है, ज्यादा भी बड़ा नहीं है, ये ठंडा भी चलेगा फिर। ओके सर, एक चीज बस रहता है हाइड्रो माइनर्स में, एक लीकेज का जो प्रॉब्लम रहता है, ये लियानली बना रहा है, तो लीकेज का हम लोग बोल सकते हैं इतना कुछ इश्यूज नहीं आएगा? देखो आप यहाँ भी देख सकते हो, ऐसा तो कुछ लीक नहीं हुआ है। ऑल्दो जब इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत पानी गिरेगा, बट अगर आप इसको एक बार सही से लगाओगे, वही मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप अगर एक ऐसे सप्लायर से लोगे जो खुद माइनिंग करते हैं, तो उनको ये पता है कि आपको कैसे समझाएं कि आप जो मटेरियल खरीद रहे हो आपके लिए क्या बेस्ट है, राइट? और आपके लिए आप कैसे कनेक्शन दो, यू कैन बी सेफ विद इट, राइट? तो हम ऑलरेडी ये सब चलाते हैं खुद के लिए। तो अगर आप हमसे कभी ऐसी कोई मशीन लेते हो, वी कैन गाइड यू, राइट? अगर हमने कभी ये चलाई नहीं और हम आपको बेच दें, यू विल ओनली बी गाइडिंग मी। ओके, और सर ये कौन सा माइनर है, लाइक इसका एल्गोरिथम क्या है? दिस इज S19 हाइड्रो। ये वही SHA 256 का माइनर है, बिटकॉइन माइन करता है, ट्रू किंग माइन करता है, एंड दिस इज 184 टेराहैश, जिसको आप ओवरक्लॉक करके 200 टेराहैश भी अचीव कर सकते हो। ओके, एंड कंपेयर टू एयर कूल्ड
कूल्ड माइनर, लिक्विड कूल्ड माइनर, हाइड्रो माइनर का कितना प्राइस डिफरेंस रहेगा? अगर आप देखोगे तो जितनी आपको हैश रेट मिल रही है एक सिंगल मशीन में, आप हाइड्रो में बिलीव नहीं करोगे, हाइड्रो में यू कैन गो ओवर 400 टेरा हैश इन सिंगल मशीन, राइट? तो जैसे जैसे इनकी हैश रेट बढ़ रही है तो ऑफकोर्स ज्यादा चिप्स रहती है, तो कूलिंग की भी ज्यादा नीड रहती है, एंड दैट कूलिंग कैन ओनली बी अचीव्ड विद हाइड्रो या आप इमर्शन, जो आप नीचे देख सकते हो इमर्शन। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग में भी कोई एयर कूल्ड माइनर है या अगर आप कोई एयर कूल्ड माइनर भी खरीदते हो तो आप उसको इस वाले इमर्शन चेंबर में इमर्स कर सकते हो। इसके अंदर इमर्स कर दोगे इन ऑयल तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और वो साउंड की भी प्रॉब्लम हट जाएगी, और आप इसका जो आउटडोर यूनिट है लाइक एयर कंडीशनिंग एसी जैसे आप कहीं और इंस्टॉल करा लीजिए छत पे या बालकनी में एंड एवरीथिंग, तो आप एक चैन की नींद भी सो लोगे। और इसमें सर नॉइस पोल्यूशन जो रहता है, जो एयर माइनस नॉइस करते हैं, इमर्शन में इतना नहीं आवाज आएगा, जीरो। और टॉकिंग अबाउट इसकी लाइफ, ये लाइफ भी बढ़ाते हैं जो एयर कूल माइनस कंपैरिजन में। देखो एयर कूलिंग में क्या रहता है कि वो बस हवा सक कर रहा है एक हाई स्पीड पे, राइट? तो हवा के साथ डस्ट, एवरीथिंग, इवन मॉइस्चर, एवरीथिंग इज गेटिंग इनसाइड द माइनर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली, नॉट जस्ट फॉर एसिक माइनर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली दीज आर द बिगेस्ट हार्मफुल कंपोनेंट्स। तो अगर आप वही कंपोनेंट से पूरा सेव कर दे रहे हो तो कभी कोई रस्ट नहीं आएगा, कोई मॉइस्चर डैमेज नहीं होगा, कोई डस्ट नहीं आएगा। तो अगर आप उसको 5 साल बाद भी उस ऑयल से निकालोगे तो विल बी लाइक ब्रांड न्यू। और ये जो ऑयल है इसको हमें चेंज करना पड़ता है लाइक वाटर के भी? नहीं, हाइड्रो में भी आपको कुछ चेंज करने जरूरत नहीं है और इसमें भी आपको मिनरल ऑयल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रो में डिस्टिल वाटर यूज होता है, ऑफ कोर्स, नॉर्मल पानी नहीं यूज करना है। ओके। और ये जो किट है, ये जो वाटर कूलिंग का किट है, मिनरल ऑयल का जो पूरा माइनिंग का किट है, इसका क्या रेंज में रहेगा? ओके, तो इसमें काफी वेरिएंट्स आते हैं बट अराउंड 2.5 लाख के अंडर आपको कंप्लीट सेट मिल जाता है। ओके। और सर ये तो हो गए सारे माइनस के बारे में हमें बता दिया, ये माइनस की वारंटी, मेन चीज है वारंटी। तो ये वारंटी में आप कैसे कैटर कर रहे हो? देखो काफी लोग इंडिया में भी बोलते हैं कि सेलर वारंटी एंड एवरीथिंग, बट एक बार अगर आपने वो सेलर वारंटी क्लेम करने का ट्राई करा और आगे वाला जो सेलर है वो नहीं रिपेयर कर पाया तो आपकी ऑफिशियल वारंटी भी गई। थोड़ा सा खर्चा कर लो, अगर कोई छोटा पार्ट है तो वारंटी में ही भेजो, बट अगर आपके मान लो इनकेस पावर सप्लाई खराब हो गई या बेसिक फैन खराब हो गया, क्योंकि फैन ही एक मैकेनिकल पार्ट है, बाकी सब तो स्टैटिक है, तो अगर ऐसी कोई छोटी मोटी चीज खराब हुई आप स्पेयर्स खरीद लो, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नहीं तो अगर हैशबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप उसको ऑफिशियल कंपनी में ही भेजो। और इसका कितना टाइम लगता है ये पूरा वारंटी क्लेमिंग प्रोसेस? दिस वारंटी क्लेम प्रोसेस इज रफली टेकिंग 20 डेज। तो इस पे आप कैसा हेल्प कर सकते हो बाकी लोगों को कि देखो 20 डेज रहता है? या तो वी हैव एक्सपीडिटेड शिपिंग, विद इन 3 डेज इट कैन रीच द सर्विस सेंटर, और उसके बाद सर्विस सेंटर के ऊपर है कि कितना जल्दी वो भेज पाए। तो समटाइम्स वी हैव गॉट इवन इन 10 डेज, राइट? बट ऑन एवरेज 20 दिन रहता है। काफी लोग हैं जो थोड़ा घबराते हैं बाहर शिप करने से, तो वी हेल्प देम एज वेल। अगर जो हमसे ले रहा है वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि वो नहीं कर पा रहे तो हम बोलते हैं आप हमें भेज दीजिए एंड वी डू इट फॉर देम। और नहीं तो आप अगर टाइम सेव करना चाहते हो तो आप हमसे सीधा स्पेयर पार्ट खरीदो, रिप्लेस करो एंड गेट डन विद इट। ओके। एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर द कम्युनिटी। ये जो हमने सेल भी स्टार्ट करी थी ये इसलिए स्टार्ट करी है कि कम्युनिटी में और माइनर्स निकल के आए, किसी का कोई ज्यादा बैड एक्सपीरियंस ना रहे, ठीक है? वरना हमारी तो माइनिंग चलती ही है, तो वी आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। थैंकफुली वी हैव मेड कंफर्टेबल प्रॉफिट्स आउट ऑफ माइनिंग, बट नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक टू कम्युनिटी। तो दिस इज मोर ऑफ अ कम्युनिटी थिंग। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स रहता है एंड वी हैव टू कीप सम प्रॉफिट्स टू कीप एवरीथिंग रनिंग। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, इतना हमें आपकी फैसिलिटी दिखाने के लिए, प्लस आपके पास जितने भी वैरायटीज है माइनर्स के वो सारे हम एक वीडियो में दिखाने के लिए। गाइस ये था एक कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग नेक्स्टॉन माइनिंग का पूरा स्पेस और उनके पास क्या क्या वैरायटीज है माइनर्स की। आई होप कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस, बाय बाय।